हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 7 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। इसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, बस्ट किसे कहते हैं? तो बस्ट जो है छाती तक की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। किसको बस्ट कहते हैं? छाती तक की जो मूर्तियां होती है उन्हें बस्ट मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बी जो है मिसप्रिंट हो गया है, सी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, नेताजी किस वेशभूषा में थे? तो इस कहानी में जो है नेताजी फौजी वर्दी में थे। किस तरह थे? फौजी वर्दी पहने हुए थे। ठीक है, तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? देखिए, हालदार साहब के चेहरे पर जो है कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कैसी मुस्कान फैली थी? कौतुक भरी। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौतुक भरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई। तो पहला ऑप्शन है चाय पीने की, दूसरा ऑप्शन है पान खाने की, तीसरा ऑप्शन है मूर्ति की ओर देखने की, और चौथा ऑप्शन है उस कस्बे से गुजरने की। तो हालदार साहब को जो है इस कहानी में पान खाने की आदत पड़ गई थी। क्या खाने की? पान खाने की। तो 4 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? तो दुर्दमनीय शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत बुरा, ऑप्शन नंबर सी है दबा हुआ, और ऑप्शन नंबर डी है शोषण करने वाला। तो इस कहानी में जो है दुर्दमनीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और दुर्दमनीय शब्द का अर्थ होता है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। क्या? जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? तो हालदार साहब ने जो है पान वाले से यह प्रश्न किया था कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। इस कहानी में जो है हालदार साहब नेताजी मतलब पान वाले से प्रश्न करते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा हमेशा कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पानवाला कैसा आदमी था? तो इस कहानी में जो पानवाला है वो कैसा आदमी था? पानवाला था आपका काला, मोटा और खुशमिजाज। कैसा था? काला था, मोटा भी था और खुशमिजाज था, मतलब ज्यादा बातों को गुस्सा नहीं करता था। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल लाल बत्तीसी का क्या अर्थ होता है? तो लाल लाल बत्तीसी का अर्थ होता है क्या? चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, चूना कत्था मिलने से बना रंग, बी में है लाल रंग के 32 दांत, सी में है क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति, और डी में है सड़े गले दांत। तो लाल लाल बत्तीसी का अर्थ होता है लाल रंग के 32 दांत। क्या? लाल रंग के 32 दांतों को ही लाल लाल बत्तीसी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो इस कहानी में कब हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता है? देखिए, जब कोई देशभक्त का मजाक उड़ाता है तो हालदार साहब को जो है अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी के आधारित एक क्वेश्चन है, हालदार साहब को कब अच्छा नहीं लगा? जब मतलब पान वाले ने जो है देशभक्त का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चश्मा वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? तो चश्मा वाला जो है इस कहानी में अपने चश्मे को किस तरह बेचता था? तो पहला ऑप्शन है चश्मे को एक बॉक्स पर टांगकर, बिल्कुल सही है, उसके हाथ में एक बॉक्स रहता था। बी नंबर है फेरी लगाकर गलियों में घूमता था, यहाँ पर गलियों होगा, फेरी लगा गलियों में घूमता था, ये भी सही है। और सी नंबर है नेताजी को चश्मा पहनाकर, हाँ नेताजी चश्मा पहनाकर जो है वो अपने मतलब चश्मों का जो है प्रचार प्रसार करता था। तो 10 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब वो जो है इन तीनों तरह से अपने चश्मों को बेचा करता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? तो कब क्या हुआ जब हालदार साहब अवाक रह गए? देखिए, कैप्टन चश्मे वालों को देखकर
कैप्टन चश्मे वाले को जब देखता है हवलदार साहब, तो वो जो है बहुत ही पूरी तरह अवाक रह जाते हैं कि ये कैसा, जिसके मतलब एक टांग टूटी हुई है फिर भी इतना अच्छा देश का देशभक्त है। तो 11 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हवलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा। देखिए, हवलदार साहब जो है चश्मे वाले के बारे में जाने बिना वहां से जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है उनको? तो पान वाला जो है उनको और जानकारी जो है चश्मे वाले के प्रति नहीं देना चाहता। क्या पान वाला जो है ना इस कहानी में, वो हवलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में और नहीं बताना चाहता था। ठीक है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हवलदार साहब किस सोच में पड़ गए। तो हवलदार साहब जो है किस सोच में पड़ गए? तो पहला ऑप्शन है देशभक्तों के कौम का, दूसरा ऑप्शन है देशभक्तों पर हंसने वाले कौम का, और तीसरा ऑप्शन है पान रेड्डी फुटपाथ वालों कौम का, और डी नंबर है जातिगत कौम का। तो हवलदार साहब जो है देशभक्तों पर हंसने वाले कौम के बारे में जो है सोचने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, इसलिए सोचने में वो पड़ गए। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हवलदार साहब ने इस बार कस्बे में ना रुकने का निर्णय क्यों नहीं लिया। देखिए, हवलदार साहब जो है ना एक बार निर्णय लेते हैं कि वो इस कस्बे में नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे की होगी। देखिए, कैप्टन जब मरता है ना तो हवलदार साहब को लगा कि चश्मे में मतलब मूर्ति में चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा, तो उन्होंने तय किया कि वो अब उस कस्बे में रुककर पान नहीं खाएंगे। ठीक है, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हवलदार साहब द्वारा दूसरी बार मूर्ति देखने पर मूर्ति क्या नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो मूर्ति क्या नहीं बदल सकती? मूर्ति जो है कपड़े नहीं बदल सकती। क्या मूर्ति जो है कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। हवलदार साहब को यह पूरा तरह यकीन हो गया था। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कपड़े। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पान वाले की बत्तीसी कैसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जब पूछा जा चुका है। पान वाले की बत्तीसी कैसी थी? मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, पान वाले की बत्तीसी कैसी थी? लाल काली थी। कैसी थी? लाल काली थी। और इसके लाल काली बत्तीसी होने का कारण क्या था? ज़्यादा पान खाने से। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हवलदार साहब कितने सालों तक कस्बे से गुजरते रहे। तो हवलदार साहब जो है लगातार कितने सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे? तो इसका सही आंसर होगा 2 सालों तक। कितने सालों तक? 2 सालों तक जो हवलदार साहब लगातार उस कस्बे से गुजरते रहे। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 सालों तक उस कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब क्या बदलाव देखते रहे। तो कौन कौन से बदलाव हैं जो हवलदार साहब देखते रहे? तो वह बदलाव थे नेताजी के चश्मे में बदलाव। देखिए, उस कस्बे में जो है कुछ बदलाव नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन नेताजी का चश्मा जो है वो बार बार मतलब बदल रहा था। कभी चौकोर आ जाता था तो कभी गोल। ठीक है, तो 18 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चश्मे के मतलब नेताजी के चश्मे में बदलाव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं देखा, तो वह इसका कारण क्यों नहीं पता कर पाए। देखिए, जब एक टाइम आता है कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है, तो इसका कारण हवलदार साहब पता क्यों नहीं कर पाए? तो क्योंकि उस दिन पान वाले की दुकान बंद थी। किस दिन? उस दिन जो है पान वाले की दुकान बंद थी, इसलिए जो है हवलदार साहब चश्मा नहीं है मूर्ति में, ये पता नहीं कर पाए। ठीक है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 20 कर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं आते तो आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट्स कर लीजिए और इनके आंसरों को जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपका काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पान वाला क्यों रोने लगा। देखिए, कहानी के अंतिम समय में जो है पान वाला रोने लगता है, तो इसका कारण क्यों था? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है मर गया, इसीलिए जो है पान वाला बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया था। ठीक है, और हवलदार साहब भी जो है इससे बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हवलदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो किस दशा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए। देखिए, जब कहानी के अंत में कैप्टन की मृत्यु हो गई थी तब हवलदार साहब को लगा कि मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं पहनाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो गुजरे उस कस्बे से होकर तब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो है सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो सरकंडे का चश्मा देखने के बाद हवलदार साहब किस
पोजीशन में खड़े हो गए तो वो जो है अपना अटेंशन पोज में। अटेंशन पोज अब किसको कहा जाता है, देखिए अटेंशन पोज उसको कहा जाता है जब हम लोग तिरंगे को सल्यूट करते हैं, वो जो है मूर्ति को सल्यूट करने लगे। ठीक है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, हालदार साहब की कैसी छवि उभर कर सामने आई है। तो इस कहानी में जो है हालदार साहब की कैसे छवि उभर कर आई है, तो वो जो है वो एक सच्चे देशभक्त हैं, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर है, उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान है, एकदम सही बात है। और सी नंबर है, वो किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे, ये भी कथन एकदम इंपॉर्टेंट है। तो 22 का सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी। देखिए कैप्टन जो है चश्मे वाला जो है उसके मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी, तो वो जो है देशभक्त जो थे, मतलब यानी कि जो नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस, उनके प्रति जो है एकदम पूरी तरह वो आदर का भाव रखते थे। किस तरह आदर का भाव, मतलब उनका पूरा जो है इज्जत किया करते हैं। ठीक है, तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। मैंने शुरू में आपको बताया नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है कौन, वो है आपका स्वयं प्रकाश। किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हालदार साहब क्या देखकर दुखी हो गए। तो हालदार साहब जो है क्या देखकर दुखी हो गए आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है देश को, दूसरा ऑप्शन है देशभक्तों को, तीसरा ऑप्शन है देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, और चौथा ऑप्शन है देशद्रोही को। तो हालदार साहब जो है देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों के प्रति जो है हालदार साहब उनको देखकर दुखी हो गए थे। ठीक है, तो 25 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेताजी का चश्मा जो है उसके कहानी में देशभक्तों का अनादर कौन करता, देशभक्तों का इज्जत कौन नहीं करता, तो पान वाला जो है कैप्टन चश्मे वाले का बहुत ही ज़्यादा बदनामी करता है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है। तो इस कहानी का जो है मूल भाव क्या है। देखिए इस कहानी का मूल भाव अगर आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है एक देशभक्ति कहानी है। कैसा, देशभक्ति कहानी है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, कस्बे में कितने स्कूल थे। तो आपको बताना है इस कस्बे में कितने स्कूल थे। तो कस्बे में केवल 2 स्कूल थे। कितने स्कूल थे, केवल 2 स्कूल थे। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।